आपकी ज़िंदगी के जो बहुत ज़रूरी काम है, जो पानी फाउंडेशन का काम है, उस पर बात करेंगे जी। क्योंकि मेरे लिए जो आमिर की सबसे एवरलास्टिंग इमेज है वो किसी फिल्म की इमेज नहीं है अच्छा। जी, जिसने मेरी आत्मा में उजास भरा वो है कि आप स्टेज पे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं और नाचते हुए अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप की, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों की, तालुकों की महिलाएं आ रही हैं जो बहुत खुश हैं। उन्होंने पानी फाउंडेशन के अवार्ड जीते हैं, अपने अपने गांव में काम किया है पानी के लिए और वो सेंटर स्टेज पे हैं जी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इमेज एंड आई एम श्योर वो सारे लोग जो इस काम से वाकिफ होंगे वो आपको यही कहेंगे कि हाँ, सुपरस्टार हमने बहुत देखे हैं पर्दे पर, आप एक सुपरस्टार हैं, नोबडी विल डिनाई, लेकिन रियल स्टार वो बहुत मीनिंगफुल काम है, वो बहुत कमाल का। आई गॉट टू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, उनकी खुशी, उनकी निश्चलता वो बहुत अलग है। तो ये कैसे शुरू हुआ ये काम? ये काम दरअसल एक्चुअली सत्यमेव जयते से शुरू हुआ था। जब हमने शो किया था, सत्या और मैंने साथ में किया था। और ये सत्यमेव जयते का विचार कैसे आया? ये विचार एक्चुअली मेरे माइंड में ऐसे आया कि इसमें दो लोगों का हाथ है। एक तो अम्मी का, जिस तरह से उन्होंने मुझे परवरिश दी है, तो मैं आज जैसा भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और दूसरे इंसान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मेरे सत्या का इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि हम लोग बार बार सत्यजीत भटकल की बात कर रहे हैं। सत्या, तो सत्या और मैं स्कूल में साथ में थे, बॉम्बे स्कॉटिश में 9th और 10th में हमारी दोस्ती हुई। सत्या क्लास में फर्स्ट आता था, मैं क्लास में लास्ट आता था। वो शतरंज में मुझसे हारता था, तो इसलिए वो हमारी दोस्ती हो गई। ये बोलना जरूरी है, क्योंकि वरना वो मुझे भाव नहीं दे। फर्स्ट आ रहा है क्लास में, वो मुझे क्यों मतलब पलट के नहीं देखे। लेकिन जैसे ही वो शतरंज की बाजी लगती थी तो वो हार जाता था, तो उसको लगता था यार ये चक्कर क्या, ये फेल होता है लेकिन शतरंज में मुझे हराता है। तो आई थिंक उसकी क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से हमारी दोस्ती हो गई। हम लोग दोनों को पढ़ने का बड़ा शौक है, तो वी हैड सिमिलर इंटरेस्ट। क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आता था, द वर्ल्ड वॉज एट हिज फीट, के मतलब वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, उसको जो करना है वो कर सकता है, वो कामयाब होगा। अब स्कूल के बाद जब हम जिंदगी में आगे बढ़े, 12वीं के बाद मैं फिल्मों में आया। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया। उसकी ज़िंदगी अलग चल रही थी। वो पहले मेडिसिन में जा रहा था, फिर उसने 2-3 साल के बाद उसका मन बदला और उसने एक्चुअली सोशल वर्क में ज़्यादा उसका झुकाव शुरू हुआ। तो वो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनके लिए हमेशा लड़ता रहता था, वो काम करता रहता था। और उसका बड़ा असर हुआ मुझ पे, क्योंकि मुझे लगा कि यार हम दोनों दोस्त हैं। वो जो है और लोगों के लिए काम कर रहा है और मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे ये बात चुभती थी। अच्छा, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिएटिवली एक्साइटेड हूं, ये ही मेरी जिंदगी है, ये मेरी दुनिया है और इस काम में मुझे रुचि है, तो मुझे गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वो जो कर रहा है वो दूसरों के लिए और लोगों के लिए जी रहा है, और मैं काश मैं भी ऐसा कर सकता। तो वो थॉट से मेरे माइंड में ये चीज़ें आई और फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जो मैंने गुडविल कमाया है अपने करियर में, मैं उसका सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरी तरफ से मैं ये कर सकता हूँ। तो सत्यमेव जयते का जो थॉट था वो यही था कि सोशली समाज में हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज हैं जिनसे हम जूझते हैं एज अ सोसाइटी, और अक्सर हमको उसके बारे में जानकारी भी कम होती है, हम उसको कम समझते हैं। तो टॉपिक्स लेके हम लोग उस पर खूब रिसर्च करके हम वो बात सामने लाते हैं। तो मुझे लगा था कि यार ये एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन करेगा, मतलब। और मेरे माइंड में ये था कि ये जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो टीवी के लिए होना चाहिए। तो ये 15 साल से, जब हमने सत्यमेव जयते किया, उसके पिछले 15 सालों से ये बात मेरे जहन में घूम रही थी कि अगर मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अगर कोई GEC, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, इस किस्म के प्रोग्राम को बनाना चाहे, तो मैं ये शो करना चाहूँगा। ये मेरे मन में बहुत वक्त से ये बात घूम रही थी।
तो एक दिन उदय शंकर जी आए मेरे पास, जो स्टार के हेड थे उस वक्त, और उनका एक गेम शो था जो उन्होंने मुझे ऑफर किया। मुझे गेम शो में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने ना कर दिया। तो उन्होंने उस वक्त पूछा कि आप टेलीविज़न क्या नहीं करना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं, टेलीविज़न बहुत ही ताकतवर मीडियम है, हर घर में टीवी होता है, तो टीवी तो मैं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं टीवी करूँगा तो फिर वो कोई ऐसा शो हो जिससे कि एक बड़े पैमाने पे बदलाव लाने की उम्मीद हो, द पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट बिग चेंज इन सोसाइटी, तब मैं टेलीविज़न में आना चाहूँगा। ऐसे मैंने उदय से कहा। तो उदय ने कहा आपके माइंड में कुछ है? तो मैंने कहा हाँ, 15 साल से कुछ चल रहा है, बट उस पर थोड़ा मैं काम करता हूँ, फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं। तो इसे ठीक है 2 हफ्ते में मिलते हैं। ऐसे नहीं 2 हफ्ते में नहीं मुझे 1 साल लगेगा। तो इसे 1 साल ऐसे रहा। तो फिर मैंने अगले दिन सत्या को बुलाया और मैंने कहा सत्या यार, उदय से मेरी मीटिंग हुई थी कल और ये बात हुई, मेरे माइंड में एक शो है जो मेरे दिमाग में ही चल रहा है इतने सालों से। तो मैंने उसके साथ शेयर किया मेरे क्या थॉट्स थे, बात उसको भी अच्छी लगी, और फिर हमने साथ में सत्यमेव जयते किया। 3 सीजन करने के बाद हम दोनों को लगा कि यार ये शो का बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स रहा है, ज़मीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसका बहुत गहरा असर हुआ है लोगों पर हर टॉपिक में। लेकिन हम किसी एक मुद्दे के साथ जुड़े नहीं हैं ताकि हम उस मुद्दे के साथ एक डायनामिक चेंज ला पाए, क्योंकि एक हफ्ता आपने एक एपिसोड देखा, आप पे बड़ा असर हुआ, अगले हफ्ते दूसरा एपिसोड आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है। तो हम लोग को इस बात से तकलीफ थी, तो सत्य और मैंने डिस्कस किया कि हम लोग ये काम करते हैं, हम एक टॉपिक लेते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं। और हम कम्युनिकेटर्स हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, बट वी आर गुड कम्युनिकेटर्स। हमको ये आता है, कम्युनिकेशन आता है। तो एज कम्युनिकेटर्स कैन वी कंट्रीब्यूट समथिंग इन एन इशू विच कैन ब्रिंग अबाउट अ लार्जर चेंज। तो हम दोनों को लगा पानी वो मुद्दा है और हम महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं, सत्य और मैं। तो हमने वहाँ से पानी की पैदाइश शुरू हुई। 3 सीजन के बाद हम लोग ने सोचा कि हम पानी में काम करते हैं, और जो पूरी टीम थी सत्यमेव जयते की, वो पूरी टीम शिफ्ट हुई है पानी फाउंडेशन में। तो ये शुरुआत थी पानी फाउंडेशन की। और हमको लगा कि जो हम हर साल पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में पानी कम है और कुछ इलाकों में पानी बिल्कुल नहीं है, तो पानी की जो समस्या है उसमें अगर हम कुछ योगदान कर पाएँ तो हमें अच्छा लगेगा। इस नीयत से हमने वो काम शुरू किया। और बहुत कमाल काम। कई साथियों ने कहानियां बताई, सत्या ने बताई, जितेंद्र जोशी ने बताई। एक प्रसंग वो बता रहे थे जब आप लोग सातारा में थे जी, और फिर अगले दिन कुछ शूट होना था, आप एक प्रोग्राम करते थे मराठी में जिसमें वो सवाल पूछते थे जी, तूफान आलया, तूफान, और कुछ ही घंटे बाद फिर शूट था, तो आपने सातारा में ही रुकने का फैसला किया। कमरे में ना एसी ना कुछ। तो जीतू ने बहुत छोटी बात नहीं, उन्होंने बहुत लेकिन हाईलाइट करके बताया कि दिस टेल्स अस अबाउट द मैन। बहुत आप मतलब आपको पर्सनली वो बहुत सेटिस्फाइंग लगती होगी वो चीज़, जब लोग आते हैं वो कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि आप पैसे तो दे नहीं रहे हो, आप लोगों से कह रहे हो काम करो, आपका गांव है, आप काम करो। एक्चुअली ये डिसीजन हमने बहुत पहले लिया था। जहां पैसे आते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जहां पैसे आते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो सत्या और मैंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग, हमारा रिश्ता किसी भी गांव के साथ पैसे का नहीं होगा, सलाह का होगा, मोटिवेशन काम का होगा, नॉलेज का होगा, मोटिवेशन का होगा, लेकिन पैसे उसमें शामिल नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग। तो ये काम जो किया है हम लोग ने, किरण ने, मैंने, सत्या ने, रीना ने, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और देखिए, मेरे अंदर एक थॉट हमेशा आता है कि देखिए, मैं जब गांव से निकलता था, हम लोग रीना, किरण, सत्या और मैं, हम लोग गांव से निकलते थे, तो मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि यार ये एक कोइंसिडेंस है कि वो बंदा जो इस वक्त वहाँ चौक पे बैठा कैरम खेल रहा है या पत्ते खेल रहा है, वो इस गांव में पैदा हुआ है, और मैं शहर में पैदा हुआ मुंबई में।
जो फैसिलिटीज़ जो ज़िंदगी मुझे मिली है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं, उसको नहीं मिली हैं। तो ये इत्तेफाक की बात है। अगर मैं इस गांव में पैदा हुआ था तो मैं उसकी जगह बैठा होता। तो मुझे हमेशा ये बात फील होती है कि यार हम सब अल्टीमेटली तो एक ही हैं। हम सब अल्टीमेटली तो आई फील दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन मी कि कोई आदमी दुखी है कहीं पे तो हम सबका एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी इंसान की, हिंदुस्तान में कोई भी इंसान तकलीफ में हो तो हम सबको उसको हेल्प करना चाहिए। जो प्रिविलेज्ड हैं, जो उस पोजीशन में हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो उनको करना चाहिए। ये एक जज्बा है मेरे अंदर। अगर आप पानी फाउंडेशन का काम और देखना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं इन डिटेल में।